हे मेरे जीवित प्रभु यीशु मसीह, इस शांत रात में मैं आपके चरणों में आता हूं। दिन भर की भाग दौड़, संघर्ष और चिंताओं के बाद अब मेरा हृदय आपसे बातें करना चाहता है। प्रभु, रात के अंधकार में जब पूरी दुनिया सो जाती है, जब मनुष्य थक कर अपने बिस्तर पर गिर जाते हैं, तब भी आप जागते हैं। आप अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और उनके आंसू पोंछते हैं। क्या ही अद्भुत है आपका प्रेम प्रभु। हे प्रभु, जब मैं अपने दिन को याद करता हूं तो मुझे लगता है कि कितनी बार मैंने गलतियां की, कितनी बार मैंने अपनी कमजोरी दिखाई, परंतु आप कभी मुझे छोड़ते नहीं। आप हमेशा मुझे अपने प्रेम में थामे रहते हैं। ओ यीशु, क्या आप जानते हैं, जब मेरा दिल टूटा हुआ होता है, जब मेरी आत्मा दर्द में होती है, तो भी मुझे आपके शब्दों में शांति मिलती है। रात का यह सन्नाटा मुझे याद है कि आप ही मेरे जीवन की शांति हैं। जब बाहर चारों ओर अंधेरा होता है तो आपके प्रकाश से मेरा दिल जगमगाता है। प्रभु, आप ही वह दीपक हैं जो मेरे मार्ग को रोशन करता है। यीशु, आज रात मैं आपके सामने अपने बोझ लाता हूं। मेरी चिंताएं, मेरी परेशानियां, मेरे डर, सब कुछ आपके चरणों में रखता हूं। क्या आप इन्हें उठा लेंगे प्रभु? आप तो कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, मुझे आपकी गोद में विश्राम चाहिए, मुझे आपकी शांति चाहिए। हे प्रभु, जब रात को बुरी शक्तियां जागती हैं, जब शैतान अपने जाल फैलाता है, तब मैं जानता हूं कि आप मेरे चारों ओर अपनी सुरक्षा की दीवार बनाते हैं। आपके लहू से मैं ढका हुआ हूं, आपके नाम से अंधकार भाग जाता है। प्रभु, मैं पुकारता हूं, यीशु यीशु यीशु, और मेरे चारों ओर शांति भर जाती है। क्या आप जानते हैं प्रभु, आज भी कई लोग रात भर रोते हैं, कई लोग बीमारी में कराहते हैं, कई लोग भूख से तड़पते हैं, कई लोग अपने दर्द को छुपाकर अकेले से सकते हैं। प्रभु, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं। हे दयालु यीशु, उनके आंसुओं को वाइप कर दीजिए, उनके घावों को भर दीजिए, उनके टूटे दिलों को जोड़ दीजिए। प्रभु, मेरे अपने घर को भी आशीष दीजिए। जब मैं सोऊं तो आपकी शांति मेरे कमरे में छा जाए। कोई बुरी आत्मा, कोई नकारात्मकता, कोई डर मेरे पास ना आ सके। आपका पवित्र आत्मा मेरे सपनों को भी भर दे। जब मैं सोऊं तो आप मेरे हृदय से बातें करें। ओ प्रिय यीशु, क्या आप जानते हैं, कई बार मैं सोचता हूं कि क्या कल सब ठीक होगा, क्या मेरी समस्याएं कभी खत्म होंगी, लेकिन फिर आपकी आवाज आती है, डरो मत, मैं तेरे साथ हूं, और मेरा दिल मजबूत हो जाता है। प्रभु, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, पर आपके साथ मैं सब कुछ कर सकता हूं। रात का यह समय प्रभु मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि यह समय सिर्फ आपका है। यह समय मेरी आत्मा और आपके मिलन का है। हे प्रभु, मैं अपने जीवन के हर पल को आपको सौंप देता हूं। जब मैं सो जाऊं तो भी आप मेरे हृदय में जागते रहें। यीशु, मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं। उन्हें सुरक्षित रखिए, उन्हें आपकी शांति दीजिए। अगर वे परेशान हैं तो उन्हें शांति दीजिए। अगर वे बीमार हैं तो उन्हें चंगा कीजिए। अगर वे डरते हैं तो उन्हें साहस दीजिए। प्रभु, मेरी पूरी पीढ़ी आपके लहू में सुरक्षित रहे। हे प्रभु, मैं आज रात हर उस व्यक्ति के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो अकेला है, जिन्हें कोई अपना नहीं मिला, जिन्हें कोई सुनने वाला नहीं है, जिनके पास रात को बात करने के लिए कोई नहीं है। प्रभु, आप उनके मित्र बन जाए, आप उनके दिल की आवाज सुन लीजिए। यीशु, मैं जानता हूं कि रात का अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता, सुबह का उजाला आता है, नई आशा आती है। उसी तरह मेरे जीवन का यह संघर्ष भी हमेशा के लिए नहीं है। एक दिन आपकी आशीष, आपकी चंगाई, आपकी शांति मेरे जीवन को भर देगी। प्रभु, मैं उस दिन का इंतजार करता हूं, जब मैं थक जाता हूं, जब मैं रोता हूं, जब मैं हार मानना चाहता हूं, तब आप मुझे उठाते हैं और कहते हैं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, न त्यागूंगा। क्या ही अद्भुत है यह वादा प्रभु। आज रात मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि मेरी आत्मा आपके प्रेम में डूब जाए। प्रभु, जब मेरी आंखें बंद हो तो मैं आपके चेहरे को देख सकूं। जब मेरी आत्मा सपनों की दुनिया में जाए तो आपके स्वर मुझे मार्ग दिखाएं। ओ प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने मेरे पापों को क्षमा किया, आपने मेरे जीवन को बचाया, आपने मुझे नया दिल दिया। प्रभु, मैं अपने इस छोटे जीवन को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। आज रात मेरी आखिरी प्रार्थना यही है। प्रभु, जब कल सुबह मैं उठूं तो मेरा जीवन और अधिक आपके जैसा हो जाए, मेरा दिल और अधिक आपके प्रेम से भर जाए, मेरी जुबान और अधिक आपके वचनों को बोले और मेरा जीवन आपकी महिमा को प्रकट करे। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद प्रभु,
आप मेरी रक्षा करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आप मेरे साथ हैं, अभी, कल और हमेशा। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं तेरे पवित्र नाम को पुकारता हूं। मैं जानता हूं कि तू ही जीवन का स्रोत है, तू ही मेरे उद्धार का आधार है, तू ही मेरी चंगाई और मेरी मुक्ति है। आज की रात जब सब सो रहे हैं, मैं रोते हुए तेरे चरणों में आता हूं, तेरे सामने झुक जाता हूं और अपनी टूटी हुई आत्मा को तेरे सामने रख देता हूं। हे यीशु, ये कर्ज मेरे जीवन का बोझ बन गया है। हर दिन मैं सोचता हूं, हे प्रभु, कब मैं इन बंधनों से आजाद होऊंगा? कब मेरे कंधों से यह भारी बोझ हटेगा? कब मेरी आत्मा स्वतंत्र होकर तेरा गुणगान करेगी? कभी लगता है कि यह कर्ज मेरी सांसें रोक रहा है, मेरे सपनों को कुचल रहा है। ओ प्रभु, तेरे बिना मैं इस अंधकार से बाहर नहीं निकल सकता। क्या तू मेरी सुन रहा है? हे प्रभु, बीमारियों ने भी मेरी हड्डियों को तोड़ डाला है। शरीर थक चुका है, मन उदास हो चुका है, आत्मा रो रही है। डॉक्टर कहते हैं कि यह बीमारी लाइलाज है, लेकिन मैं जानता हूं मेरे यीशु, तू ही महान वैद्य है, तू ही चंगा करने वाला है। तेरे लहू में ही सामर्थ्य है, तेरे घावों से ही मैं चंगा हुआ हूं। क्या तू मुझे फिर से स्वस्थ नहीं करेगा? क्या तू मेरी टूटी हड्डियों में जीवन नहीं डालेगा? यीशु, जब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, यह तो हमेशा कर्ज में डूबा रहेगा, यह कभी ठीक नहीं होगा, तब मेरा दिल टूट जाता है। लेकिन फिर मैं तेरे वचन को पकड़ता हूं। तूने कहा है कि जो तेरे पास आता है, तू उसे कभी नहीं ठुकराता। प्रभु, क्या मैं तेरा बच्चा नहीं हूं? क्या मैं तेरे खून से नहीं धुला गया हूं? फिर क्यों मैं इस कर्ज और बीमारी में फंसा रहूं? आज मैं तेरे चरणों में पुकारता हूं, मुझे छुड़ा, मुझे आजाद कर, मुझे चंगा कर। हे प्रभु, मैंने गलती की, मैंने कभी कभी व्यर्थ खर्च किया, कभी गलत फैसले लिए, कभी मनुष्य की बातों पर भरोसा किया, लेकिन आज मैं तुझसे क्षमा मांगता हूं। मेरी गलतियों को माफ कर, मेरी कमजोरियों को ढक ले और मुझे नया आरंभ दे। मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरा परमेश्वर है, जो असंभव को भी संभव कर सकता है। यीशु, जब मैं रात को रोता हूं, आंसुओं में डूबा हुआ तुझे पुकारता हूं, तो मुझे लगता है कि तू मेरे पास है। कभी कभी ऐसा लगता है कि तेरे हाथ मेरे सिर पर रखे हैं और तू कह रहा है, मत डर, मैं तेरा प्रभु हूं। क्या यह सच है प्रभु? क्या सच में तू मेरी पुकार सुन रहा है? ओ प्रभु, मेरा घर कर्ज में डूबा है, मेरे परिवार वाले भी परेशान हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि तेरी आशीष से सब बदल सकता है। एक शब्द तेरे मुंह से निकले और पहाड़ भी हिल जाए और कर्ज मिट जाए। तू कहे और बीमारी भाग जाए, तू कहे और नया जीवन खिल उठे। यीशु, तेरे सामने मैं अपना सब कुछ छोड़ता हूं। मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस टूटा हुआ दिल है। लेकिन मैं जानता हूं कि तू टूटे दिल वालों के निकट है। मैं जानता हूं कि तू गरीब और दुखी की सुनता है। मैं जानता हूं कि तू बीमार को उठाता है और बंधनों को तोड़ देता है। हे प्रभु, मेरे बच्चे मुझे रोते देखते हैं। वे पूछते हैं, पापा, ये कर्ज कब खत्म होगा? ये बीमारी कब जाएगी? मैं चुप हो जाता हूं, लेकिन मेरे भीतर एक आवाज कहती है, यीशु करेगा। हां प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि तू करेगा। आज की रात मैं अपने कर्ज को तेरे चरणों में रखता हूं। इसे मिटा दे। ये कागज के टुकड़े, ये ऊन, ये बोझ सब तेरे लहू से ढक दे। और ये बीमारी जो मेरे शरीर को जकड़ रही है, इसे क्रूस पर कीलों से ठोक दे। क्योंकि तूने कहा है, पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। ओ यीशु, मेरी आत्मा पुकारती है, मुझे स्वतंत्र कर। मेरे शरीर को पुकार है, मुझे चंगा कर। मेरे घर की पुकार है, मुझे आशीष दे। हे प्रभु, क्या तू इन सब पुकारों का उत्तर देगा? हां, मुझे विश्वास है कि तू देगा। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं प्रभु, क्योंकि तू वही है जो असंभव को संभव करता है। तू वही है जिसने लाजर को कब्र से बुलाया। तू वही है जिसने कोढ़ी को चंगा किया। तू वही है जिसने अंधों को आंखें दी। तू वही है जिसने पानी पर चला और तूफान को डांटा। आज मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे कर्ज और मेरी बीमारी के तूफान को भी डांटेगा और शांति देगा। हे प्रभु यीशु, मैं तुझे समर्पित करता हूं अपना जीवन। कर्ज की जंजीरें टूट जाएं, बीमारी की बेड़ियां गिर जाए और तेरी ज्योति मेरे जीवन को भर दे। मैं तेरे लहू में ढका रहूं और तेरा बच्चा होकर तुझे महिमा दूं। मेरी आत्मा का चंगाई करता, मेरा अनंत उद्धार करता। आज मैं आपके चरणों में गिरकर आंसुओं के साथ, टूटे हुए दिल के साथ, कांपती हुई आवाज के साथ, परंतु कृतज्ञता से भरे हुए मन से कहता हूं, धन्यवाद पिता, आपने हमारी पुकार सुन ली। कितनी बार हमने चिल्लाकर कहा,
पिता हमें बचाइए। कितनी बार हमने आहें भरी, पिता हमें सहारा दीजिए। कितनी बार हमने सोचा क्या कोई है जो हमें सुन रहा है, और हर बार है प्रभु आपने उत्तर दिया। आपने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। ओह पिता, आप कितने महान हैं। अंधेरे में पुकार पिता, जब रात का अंधेरा घना हो गया, जब डर ने हमें घेर लिया, जब कमरा भी कब्र जैसा लगने लगा, उस समय हमने पुकारा, कहीं हमें छोड़ तो नहीं दिया। आंसू आंखों से बहते रहे, दिल धड़कता रहा, होंठ कांपते रहे, और तब हे प्रभु आपकी आवाज आई, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, न त्यागूंगा। ओह पिता, क्या हम धन्यवाद न करें। धन्यवाद कि अंधेरे ने हमें निगला नहीं, धन्यवाद कि तूफान ने हमें डुबोया नहीं, धन्यवाद कि शैतान की जंजीरों ने हमें बांध कर नहीं रखा। धन्यवाद पिता, आपने हमारी पुकार सुन ली। आंसुओं की गवाही पिता, कितनी बार हम लोगों के सामने मुस्कुराए पर भीतर से टूटे हुए थे। कितनी बार भीड़ के बीच में खड़े होकर भी अकेलापन महसूस किया। कितनी बार हमें लगा अब और नहीं सह पाएंगे, लेकिन आपने हर आंसू देखा, आपने हर कराह सुनी, आपने हर चीख को आशीष में बदल दिया। धन्यवाद पिता, आपने हमारे आंसुओं को तुच्छ नहीं समझा, बल्कि अपने पात्र में रखा। आपने हमारे दर्द को हमारी गवाही बना दिया। बीमारी में पुकार और धन्यवाद है पिता। जब शरीर टूट गया था, जब बीमारी ने हमें बिस्तर से बांध दिया था, जब डॉक्टर ने कहा अब कोई आशा नहीं है, उस समय हमने पुकारा, यीशु चंगाई दीजिए। और पिता, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपकी सामर्थ्य से बीमारी भाग गई। धन्यवाद कि आपकी चंगाई की धारा ने शरीर को छू लिया। धन्यवाद कि आपने मृत्यु से जीवन की ओर खींच लिया। आज हम गवाही देते हैं, हमारा परमेश्वर जीवित है। वह प्रार्थना सुनता है, वह चंगाई देता है। गरीबी और तंगी से छुटकारा पिता, जब घर का चूल्हा बुझ गया था, जब जेब खाली थी, जब बच्चे भूखे सो रहे थे, जब चारों ओर सिर्फ कमी ही कमी थी, उस समय हमने पुकारा, पिता दया कीजिए। लोगों ने मजाक उड़ाया, रिश्तेदारों ने ताना दिया, दोस्तों ने दूरी बना ली, पर आपने हमारी पुकार सुन ली। आपने स्वर्ग के खजाने खोल दिए। आपने सूखे खेतों में पानी बहा दिया। आपने हमारे हाथों को आशीष से भर दिया। धन्यवाद पिता, आपने हमारी गरीबी को आशीष में बदल दिया। धन्यवाद कि अब हम कह सकते हैं, यहोवा इरे मेरा प्रभु प्रावधान करता है। परिवार और रिश्तों की पुकार पिता, कितनी बार घर में कलह हुई, पति पत्नी में झगड़े हुए, बच्चों ने बगावत की, माता पिता ने रोया, घर टूटने की कगार पर था। उस समय हमने पुकारा, पिता हमारे घर को बचाइए। धन्यवाद पिता, आपने परिवार को जोड़े रखा। आपने झगड़े को शांति में बदल दिया। आपने नफरत को प्रेम में बदल दिया। आपने घर को शैतान के हाथों से छुड़ा लिया। धन्यवाद यीशु, आज हमारा घर आपके लहू से ढका हुआ। धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुन ली। जादू टोना और बंधनों से छुटकारा है पिता। शैतान ने हमें बांधना चाहा, जादू टोना किया गया, बुरी शक्तियों ने हमें घेर लिया। रात को डरावने सपने आए, दिन में रुकावटें आई, हर काम असफल हो रहा था। उस समय हमने पुकारा, पिता हमें आजाद कीजिए। धन्यवाद पिता, आपने हर जंजीर तोड़ दी। धन्यवाद कि जादू टोना बेअसर हो गया। धन्यवाद कि श्राप आशीष में बदल गया। धन्यवाद यीशु, आपके लहू ने हमें पूरी तरह मुक्त कर दिया। उद्धार और अनंत जीवन पिता, सबसे बड़ा धन्यवाद। जब हम पाप में खोए हुए थे, जब हम मृत्यु की ओर जा रहे थे, जब हम नरक की ओर गिर रहे थे, उस समय आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। आपने यीशु मसीह को भेजा। धन्यवाद यीशु आपके क्रूस के बलिदान के लिए। धन्यवाद आपके लहू के लिए जिसने हमें पवित्र किया। धन्यवाद आपके पुनरुत्थान के लिए जिसने हमें नया जीवन दिया। पिता, आपने हमारी आत्मा की पुकार सुनी। आपने हमें उद्धार दिया। क्या हम धन्यवाद करें। हर दिन की गवाही धन्यवाद पिता। सुबह की धूप में हम आपकी दया देखते हैं। रात की चांदनी में हम आपकी शांति महसूस करते हैं। दिन के कामों में हम आपकी सामर्थ्य देखते हैं। नींद में हम आपकी सुरक्षा पाते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि आपकी आवाज हमारे कानों में गूंजती है, मैं तेरे साथ हूं। अंतिम धन्यवाद है स्वर्गीय पिता। आज हम रोते हुए भी धन्यवाद करते हैं, हंसते हुए भी धन्यवाद करते हैं, टूटे हुए भी धन्यवाद करते हैं, पूरे हुए भी धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी आत्मा को छुड़ा लिया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपने हमें शक्ति दी, मार्गदर्शन दिया और सत्य की ओर चलाया। आज हम गवाही देते हैं, हमारा पिता जीवित है। हमारा पिता प्रार्थना सुनता है। हमारा पिता हमारी पुकार का उत्तर देता है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद।